आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कोई व्यक्ति गरजते और बरसते आ जाए। सुनील जी जखनिया कुरावली वाले बाबा जी क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति गरजते और बरसते मुनियों के पास आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी की बात हो गई कुछ, उससे वो बोल नहीं पा रहा। अब सिख भैया समझ में आया कि नहीं आया? आप और आपकी धर्म पत्नी लड़ मरे, झगड़ गए, अब आप उस पर कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो आप किस पर आकर गुस्सा निकालते हो? सीधे आते हो मंदिर या तो भगवान पर, और भगवान नहीं है तो मुनिराज पर आकर कहते हो आपकी चेली है, समझाते नहीं हो, आपने कैसा आशीर्वाद दिया है, ये क्या है, रोज के रोज लड़ती है, झगड़ती है, दिमाग खराब करके रख दिया, हम तो डिवोर्स दे रहे, छोड़ रहे, जाओ। किस पर गरज रहे हो? किस पर बरस रहे हो? तो आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, कोई व्यक्ति, जॉली भाई, कोई व्यक्ति में तुम भी हो, बाबू है, ये है, हम हैं, आप हो, कोई भी हो, तो कोई व्यक्ति गरजते बरसते आ जाए तो उससे कह देना तुझे जो चाहिए सो ले ले, पर मेरे अंतरंग के विशुद्ध परिणामों को खराब मत कर। क्या कह रहे हैं कुलदीप भैया कुरावली? मेरे विशुद्ध परिणामों को खराब मत कर, तेरे अशुद्ध परिणाम बने हैं, तू तो अपना कर्म का आश्रय कर रहा है, लेकिन मुझे अपने कर्मों में क्यों लपेट रहा है? आचार्य कहते हैं क्यों मेरे भवो भवो की तपस्या को आज थोड़े से परिणाम खराब करने के कारण खराब क्यों कर रहा है? कितने जीवन भर की तपस्या थी, तब जाकर हम मुनि बने, और मुनि बनकर इतने पवित्र परिणाम बना पाए, और तुमने आए गरजे और बरसे, कहीं का लीपा पोती हम पर आकर के थोप गए, हमारे परिणाम विशुद्ध खराब कर गए। आचार्य कहते हैं यदि तूने वो छीन लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिगंबर संत कंगाल कब हो जाते हैं? कोटि कोटि खर्च करने के बाद भी उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो उनके विशुद्ध अंश है। समण कुमार जी क्या है? विशुद्ध अंश है, विशुद्ध परिणाम है, पवित्र आत्माओं में लगे हुए आत्मिक प्रदेश, जो पवित्र आत्माएं हैं उसमें लगे हुए पवित्र आत्म प्रदेश हैं। अगर इसको कोई चुरा ले, खराब कर दे या विसंगति पैदा कर दे तो ये हमारे खराब हो जाएंगे। हम लोग भी धनवान हैं, हम भी पैसे वाले हैं, लेकिन हमारी भी रत्नात्रय की आराधना जो चल रही है, हमारे पास भी रत्न है, अगर इसको चोरी कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आचार्य कहते हैं ये आत्मा जागृत हो रही है इसलिए क्योंकि हमारे पास विशुद्ध परिणाम है, इसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या है? बड़ा दुर्लभ है, इसलिए विशुद्ध परिणाम बने रखे रहने दो। साधकों, तपस्वी के पास कोई वैभव है तो उसके परिणामों की विशुद्धि ही मात्र है। अनंत वैभव जो है वो विशुद्ध परिणाम है। यदि परिणामों की विशुद्धि नहीं आ पा रही है तो वो तपस्वी भिखारी कहलाएगा, कंगाली कहलाएगा। इसलिए कौन सी विशुद्धि है? वैभव उसके पास विशुद्धि का वैभव है, बाकी वैभव तो इसके आगे सब तुच्छ है। मन की शांति अगर आपके पास नहीं है तो सारा पैसा आपका खराब है, और मन की शांति है तो सूखी रोटी भी सटरस मिश्रित भोजन की तरह चाव से व्यक्ति खाता है, और शांति नहीं है तो 56 भोग रख दो, नहीं मन लगेगा तो नहीं लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं आज विश्व में सबसे पवित्र मुद्रा कोई है तो डॉलर, कॉइन, और क्या होते हैं? रुपया, गिन्नी, पाउंड, सबसे महंगा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। लेकिन विश्व में
सबसे महंगी मुद्रा डॉलर है, लेकिन उससे भी महंगी मुद्रा है दिगंबर मुनि। सबसे बड़ी मुद्रा ये भी मुद्रा है। ये मुद्रा दिख गई तो इसके आगे कोई दौलत काम नहीं आती। आचार्य कहते हैं आज विश्व की सबसे पवित्र मुद्रा कोई है तो दिगंबर मुद्रा ही है। इससे पवित्र मुद्रा जगत में और कहीं दिखती नहीं है। ये मुनि, इनको मुनि ही रहने दो। क्या कह रहे आचार्य भगवान? ये मुनि है, इनको क्या रहने दो? ओम नमः शिवाय। ये मुनि है, इन्हें मुनि ही रहने दो, इन्हें मुनि मत बनाओ। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ये मुनि है, इन्हें मुनि बने रहने दो, इनको मुनीम यानी आपके घर का हिसाब किताब लिखने वाला मत बनाओ। आचार्य कहते हैं हजारों लोगों के होने पर भी ये मालूम है भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। कौन से भगवान हैं? ये भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं इन शरीरों में, क्या कह रहे हैं कुलदेव भैया? इन शरीरों में अशरीरी को निहारो। किसको निहारो? इन शरीर में अशरीरी को निहारो। घर में व्यक्ति रहता है पर घर व्यक्ति के अंदर नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? वो बाद में मिल जाएगा, हम नहीं मिलेंगे। देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं इन शरीरों में अशरीरी को निभारो, इनमें भावी सिद्धों के दर्शन करो। घर में व्यक्ति रहता है, व्यक्ति घर नहीं होता। देह में आत्मा रहती है, आत्मा देह नहीं रहती। आचार्य भगवान कहते हैं अशरीरी, बोलो हाथ जोड़ो, बोलो अशरीरी स्वरूपो हम, अशरीरी अशरीरी स्वरूपो हम। फिर से बोलो अशरीरी स्वरूपो हम। आंख बंद करके चिंतन करो, आंख बंद कर चिंतन करो, मैं अशरीरी भगवान आत्मा हूं। बस कितना विशुद्ध परिणाम आप बनाएंगे, कितना गजब का पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, हम कहते हैं भैया इस जीवन में साथ में कौन आया था? कोई नहीं आया, सबको अकेले जाना है। अकेले आए थे और अंत में अकेले परिणामों को ही संभालना है। तो अगर अभी अकेले हो गए, थोड़े समय के लिए हो गए, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता? आप अकेला अब तरे, मरे अकेला होए, इस जीव का कोई साथ में गया नहीं गया। तो आचार्य कहते हैं अशरीरी स्वरूपो हम, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, मैं अशरीरी हूं, मैं सिद्धों के समान हूं, मैं भी एक दिन भगवान आत्मा बनूंगा। इस विचार को बार बार चिंतन में लाना चाहिए, विचार बनाते रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं हे मुनिराज, मार्ग कितना अच्छा हो, शरीर ठीक है, मार्ग कितना ही अच्छा हो, शरीर ठीक है, पर पैरों में अगर कांच के टुकड़े लग जाएंगे तो चलने में दिक्कत आएगी। कितनी अच्छा हाईवे हो, पैर भी बढ़िया हो, आप भी ठीक हो, लेकिन चलते ही कांच का एक टुकड़ा पैर में लग गया तो अनंत जी आप चल पाएंगे? आपकी चाल बिगड़ जाएगी, यहां तक कि आप रोड पर ही बैठ जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग तेरा चरण अच्छा नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर एक सल बैठी है, दोषों की, कसाय की, पाप की, क्रियावत जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसकी कसाय सल के रूप में बैठी हुई है। जब तक सल निकलेगी नहीं तेरे परिणाम विशुद्ध होंगे नहीं, और परिणामों की विशुद्धि के अभाव में आपकी समाधि भी नहीं होगी। समाधि अगर करना है अच्छी
तो परिणाम विशुद्ध बनाना पड़ेगा। रोड अच्छी है, पैर अच्छे हैं, लेकिन कांच नहीं निकाला तो चलना मुश्किल। ऐसे ही कसाय इस आत्मा से नहीं निकलेगी तो आपकी समाधि संलेखना होना भी मुश्किल है। कितने ही उपवास कर लेना, कितना ही नीरस कर लेना, घोर से घोर घनघोर तपस्या कर लेना, फिर भी समाधि नहीं होगी, क्योंकि कसाय अभी भी भरी हुई है, कांच अभी भी पैर में लगा हुआ है, नहीं निकलेगा। चलने में दिक्कत आएगी। जूते में एक कंकड़ घुस जाता है, क्या होता है? जब तक निकालोगे नहीं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि कोई काट रहा है। मुंह में कोई चीज आपने खाई और दांत में वो फंस गई, जब तक निकलती नहीं है तब तक बार बार जीभ दांत से टकराती है और बार बार आपका उपयोग उस दांत में छोटी सी फंसे हुए तिनके पर जाता है। यानी एक छोटा सा तिनका कितना बड़ा विकल्प लाता है, और आपने तो इतना बड़ा एम्पायर तैयार कर लिया है, तो आप रात के चैन से कैसे सोते होंगे? आचार्य कहते हैं इसीलिए कितने उपास नीरस घोर तपस्या कर लेना, समाधि नहीं होगी जब तक ये विषय आशाओं की कसाय अंदर से बाहर निकालकर नहीं करेंगे। वीतराग भाव में लीन होकर अपनी आत्मा का कल्याण करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्या है? वीतराग भाव में उतरकर अपनी आत्मा का कल्याण करना सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम साधना है। जगत के सभी प्रकार के परपंचों को अपनी आत्मा में अगर इकट्ठा करके रखे रहोगे तो वो कष्टदायी रहेगा। क्या रहेगा? कष्टदायी रहेगा। इसलिए निज आत्मा में लीन होकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कीजिए। इसलिए निसल्लो वृत्ति बनकर किसी प्रकार का विकल्प मन में, परिणाम में ना रखकर निसल्लो वृत्ति निश्चित होकर के भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना, स्तुति, भक्ति करते रहें। यही जीवन का सबसे सुंदर सार है, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं परपंच, विकल्प, कसाय, पाप और राग और द्वेष, ये सब चीजों से इस आत्मा को पवित्र बनाए, और इसीलिए ये पंचकिलणक होता है। अगर पंचकिलणक प्रतिष्ठाएं ना हो तो कौन सा आपको कोई बुला रहा, कौन आपको सम्मान दे रहा, कौन आपको वहां पर भक्ति आराधना करने के लिए बैठा रहा? पूरा पंचकिलणक देखिए। कुछ लोग ड्रेस पहनने में ही रह जाएंगे, कुछ लोग बग्गी में बैठने के लिए मर जाएंगे, कुछ लोग मान सम्मान के चक्कर में लड़ जाएंगे, कुछ लोग मूर्ति मेरी तेरी में भिड़ जाएंगे, कुछ लोग खाने पीने में मस्ती में भिड़ जाएंगे, कुछ लोग सिर्फ बैनर और पोस्टर में ही रह जाएंगे। जिसको शुद्ध पवित्र आत्मा बनना है वो भगवान के नजदीक बैठकर एक एक अर्घ, एक एक मंत्र को बड़े ध्यान से सुनेंगे। उनको मतलब नहीं है साड़ी मिली या ना मिली, फोटो छपी कि नहीं छपी, भगवान हुए कि नहीं हुए, आगे बैठे या पीछे बैठे, भोजन मिला या ना मिला, सम्मान हुआ या ना हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनको परम समाधि चाहिए है। इसलिए ये सब उपाधि समाधि में कारण नहीं है। परम समाधि चाहिए तो परम पूज यानी वीतराग भगवान के चरणों में बैठकर एक एक शब्दों को सुनना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। यही प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा महा महोत्सव है। एक महोत्सव करते ही हमारे मृत्यु का महोत्सव मनाने लग जाएं, इससे बड़ा जीवन में कोई उत्सव नहीं है। इसलिए अपनी मृत्यु सुधरे, इसलिए ये प्रतिष्ठाएं हो रही हैं। हर 2, 4, 5 साल में आप लोग देखने और सुनने को मिलती है। इससे आपके परिणाम विशुद्ध बनते रहें, शुद्ध बनते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले अजितनाथ भगवान की।